हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूएस क्लासेस लेकर आए हैं जो कि लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए हैं। यह एमसीक्यूएस क्लासेस काफ़ी बेहतर होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। इन वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजेंट इज यूज्ड इन ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्टिंग। यहाँ पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रीजेंट का उपयोग ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्टिंग में किया जाता है। तो आपके यहाँ पर चार ऑप्शन है, NaCl सेलाइन, सोडियम एसीटेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है NaCl सेलाइन। ठीक है, NaCl का ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्टिंग में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, VDRL एंटीजन इज एन एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ। तो VDRL एंटीजन होता है, तो वह सॉल्यूशन क्या होता है? VDRL एंटीजन इज एन एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च होता है, कार्डियोलिपिन, बोरिक एसिड, सेलाइन। तो जो VDRL एंटीजन होता है वो होता है कार्डियोलिपिन। ठीक है, तो इज द राइट आंसर कार्डियोलिपिन सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप सभी इनको एक कॉपी में नोट करते जाएं। डेफिशिएंसी ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर कॉजेस। इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी का क्या कारण है? थैलेसीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, पर्निसिस एनीमिया। तो इसका राइट आंसर है पर्निसिस एनीमिया। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी कॉजेस पूछा गया है तो पर्निसिस एनीमिया इसका कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इम्प्रूव्ड न्यूवार चैम्बर हाउ मेनी मीडियम स्क्वेयर्स आर यूज्ड इन काउंटिंग रेड सेल्स। इन इम्प्रूव्ड न्यूवार चैम्बर में कितने मीडियम स्क्वेयर्स यूज होते हैं किसमें? इन काउंटिंग रेड सेल्स में, यानी कि रेड ब्लड सेल्स की जब काउंटिंग करते हैं न्यूवार चैम्बर में तो कितने मीडियम स्क्वेयर्स यूज किए जाते हैं? ऑप्शन है आपके 4, 10, 5, 8। तो आप सभी को पता होना चाहिए RBC काउंटिंग 5 स्क्वेयर्स में यूज किए जाते हैं, 5 स्क्वेयर्स में काउंटिंग की जाती है, एंड WBC 4 में। ठीक है, अब इस तरह से अगला क्वेश्चन है आपका, बायोकैटालिस्ट सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग सेल्स कॉल्ड। लिविंग सेल्स के द्वारा सिंथेसिस बायोकैटालाइज्ड क्या है? विटामिन्स हैं, फैट है, अमीनो एसिड है, एंजाइम्स हैं। क्वेश्चन को समझो थोड़ा सा। यहाँ पर पूछा गया है बायोकैटालाइज्ड सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग सेल्स, यानी कि जीवित कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित कैटालाइस्ट को क्या कहा जाता है? विटामिन्स, फैट्स, अमीनो एसिड, एंजाइम्स। तो इसका सही आंसर है एंजाइम्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, हाफ लाइफ ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन IgM इन विच डेज। यहाँ पर पूछा गया है हाफ लाइफ ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन IgM की हाफ डेज कितनी होती है? 15, 5, 10, 23। आपके चार ऑप्शन है, उसका सही आंसर है 5। ठीक है, इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स सीक्रेट्स इंसुलिन। इसमें से कौन सा ऑर्गन इंसुलिन सीक्रेट करता है? चार ऑप्शन, पेंक्रियाज, लीवर, किडनी, हार्ट। तो इसका सही आंसर है पेंक्रियाज, द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज यूज्ड फॉर डिफरेंशिएटिंग लैक्टोज फर्मेंटिंग फॉर्म एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग फॉर्म। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सी मीडिया का यूज किया जाता है इन दोनों में अंतर करने के लिए, किसमें? लैक्टोज फर्मेंटिंग फॉर्म में एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग फॉर्म में। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है आपके,
ब्लड अगार, मैकोंकी अगार, मैनिटोल सॉल्ट अगार एंड टोलराइट अगार। तो उसका सही आंसर है मैकोंकी अगार डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है लैक्टोज फर्मेंटिंग फॉर्म एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग फॉर्म में। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। यह SGPGI के अलावा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्पफुल रहेंगे। एलिवेटेड लेवल्स ऑफ सीरम कोलेस्ट्रॉल एसोसिएटेड विथ, यहाँ पर पूछा गया है एलिवेटेड लेवल्स ऑफ सीरम कोलेस्ट्रॉल। अगर सीरम कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाए, एलिवेटेड हो जाए, तो एसोसिएटेड विथ पैंक्रियासाइटिस, अपेंडिक्टिस, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड रीनल कॉलिक। तो क्या इसका क्या आंसर है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, यानी कि जो अपनी आर्टरीज होती हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल, फैट्स, लिपिड्स जमा होने लगता है, जिससे हमारी आर्टरीज ब्लॉक होने लगती हैं, तो उसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ विंट्रोप ट्यूब। यहाँ पे विंट्रोप ट्यूब की लेंथ पूछी गई है, 11 mm, 115 mm, 125 mm एंड 110 mm। तो दोस्तों विंट्रोप ट्यूब की जो लेंथ होती है वो होती है 110 mm। ठीक है, तो इज द राइट आंसर। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो कृपया वीडियो पूरा देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्लोराइड इज एडेड टू द ब्लड टू प्रिवेंट ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन और बनता है, फ्लोराइड इज एडेड टू द ब्लड टू प्रिवेंट ग्लाइकोलिसिस, यानी कि ब्लड में जब हम फ्लोराइड ऐड करते हैं तो क्यों करते हैं ऐड? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है फ्लोराइड इज एडेड टू द ब्लड टू प्रिवेंट ग्लाइकोलिसिस ड्यूरिंग ब्लड, ठीक, ग्लूकोज एस्टिमेशन। ठीक है, बिकॉज फ्लोराइड इज एन इनहिबिटर ऑफ एंजाइम। यहाँ पर पूछा गया है फ्लोराइड को ब्लड ग्लूकोज इन्वेस्टिगेशन में यूज किया जाता है क्योंकि ब्लड को ग्लाइकोलिसिस होने में प्रिवेंट करता है। कौन? फ्लोराइड। क्योंकि फ्लोराइड क्या है? एक इनहिबिटर ऑफ एंजाइम्स। तो किसको इनहिबिट करता है? कौन से एंजाइम को इनहिबिट करता है? एल्डोलेज को, हेक्सोकाइनेज को, एनोलेज को या फॉस्फेटेज को। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है एनोलेज को। ठीक है, फ्लोराइड क्या है? एक इनहिबिटर ऑफ एंजाइम्स एनोलेज। ठीक है, एंजाइम्स एनोलेज को इनहिबिट करता है, जिससे फ्लोराइड हमारा ब्लड ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस होने में प्रिवेंट करता है। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द मेन पार्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ द बोन इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है बोन का मुख्य भाग, द मेन पार्ट ऑफ बोन अथवा शाफ्ट ऑफ द बोन। बोन का मुख्य भाग या शाफ्ट ऑफ द बोन किसे कहा जाता है? एपिफाइसिस, डाइफाइसिस, कार्टिलेज, सिम्फाइसिस। तो इसका सही आंसर है डाइफाइसिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपका, हैरिस हेमोटॉक्सिलिन ऑफ पेपिनोकोलोस्टेन कंटेंस फॉलोइंग केमिकल एक्सेप्ट। तो यहाँ पर पूछा गया है पेपिनोकोलोस्टेन के हैरिस हेमोटॉक्सिलिन में किसमें इनमें से एक को छोड़कर सभी एक्सेप्टेड है, यानी कि एक को छोड़कर कंटेन होते हैं। तो कौन सा इसमें जो रिजेंट है हैरिस हेमोटॉक्सिलिन में एब्सेंट रहता है? ठीक है, तो एब्सोल्यूट अल्कोहल, सिल्वर नाइट्रेट, हेमोटॉक्सिलिन, पोटेशियम एलम। तो दोस्तों हैरिस हेमोटॉक्सिलिन में एब्सोल्यूट अल्कोहल प्रेजेंट रहता है, सिल्वर नाइट्रेट ये नहीं रहता, हेमोटॉक्सिलिन प्रेजेंट रहता है, पोटेशियम एलम भी प्रेजेंट रहता है। दोस्तों इसका सही आंसर है सिल्वर नाइट्रेट को छोड़कर बाकी सभी हैरिस हेमोटॉक्सिलिन में कंटेंस होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सिल्वर नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है आपका, डंगर सॉल्यूशन इज द डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज्ड फॉर विच काउंट। यहाँ पर पूछा गया डंगर सॉल्यूशन
जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड है उसका उपयोग किसके काउंटिंग में किया जाता है? रेटिकुलोसाइट काउंट, आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, स्नोफिल काउंट। तो इसका सही आंसर है स्नोफिल काउंट। ठीक है, स्नोफिल काउंट में डंगस सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है। When the living cells are stand after being removed from the body, it is called स्टैनिंग। यहाँ पर पूछा गया है जब हम लिविंग सेल्स को स्टैन करते हैं आफ्टर रिमूव द बॉडी, बॉडी से रिमूव करने के बाद लिविंग सेल्स को जब स्टैन करते हैं तो उसे हम क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड स्टैनिंग। तो हम कौन से स्टैनिंग बोलते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सुप्रावाइटल, प्रोग्रेसिव, इंट्रावाइटल, वाइटल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सुप्रावाइटल। ठीक है, तो इज द राइट आंसर। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अर्लीस्ट सिंथेसाइज्ड इम्यूनोग्लोबुलिन बाय फीटस इज। यहाँ पर पूछा गया है अर्लीस्ट सिंथेसाइज्ड इम्यूनोग्लोबुलिन बाय फीटस। तो फीटस के द्वारा सबसे जल्दी सिंथेसिस संश्लेषित होने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन, IgA, IgM, IgD, IgE। तो उसका सही आंसर है IgM। ठीक है, M फॉर मदर एंड फीटस, फीटस एंड मदर। दोस्तों आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो फीटस के द्वारा सबसे जल्दी संश्लेषित होने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन है फीटस एंड मदर, IgM इज द राइट आंसर। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है बक्कल स्मेयर्स आर मेनली यूज्ड फॉर एग्जामिनिंग। तो बुक्कल स्मेयर्स का मुख्यतः यूज किस में किया जाता है? न्यूक्लियर बॉडीज में, अल्सरेशन में, बार बॉडीज में एंड मैक्रोलेशंस में। तो आपके 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बार बॉडीज में बक्कल स्मेयर्स का उपयोग किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है बक्कल एंड बार। ठीक है, बक्कल में बार लगाते हैं या फिर बार में बक्कल लगाते हैं। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। बक्कल स्मेयर्स का यूज किया जाता है बार बॉडीज में। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूस हिस्टामिन इन अवर बॉडी। इनमें से कौन सा सेल प्रोड्यूस करता है हिस्टामिन? ठीक है, हमारी बॉडी में इनमें से कौन सा सेल्स हिस्टामिन प्रोड्यूस करता है? 4 ऑप्शन, पिगमेंट सेल्स, मास्ट सेल्स, फैट सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स। दोस्तों इसका सही आंसर है मास्ट सेल्स। ठीक है, मास्ट सेल्स के द्वारा हिस्टामिन प्रोड्यूस किया जाता है। आगे बढ़ चलते हैं। Which one of the following is an example for एल्डोटेट्रोज? इनमें से एल्डोटेट्रोज का एग्जाम्पल कौन सा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन, फ्रक्टोज, रिथ्रोज, ग्लूकोज, राइबोज। दोस्तों इसका सही आंसर है रिथ्रोज। ठीक है, जो कि एल्डोटेट्रोज का मुख्य उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड टू रिमूव पैराफिन फ्रॉम द स्लाइड्स। इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा केमिकल यूज किया जाता है रिमूव पैराफिन फ्रॉम द स्लाइड्स। ठीक है, स्लाइड से पैराफिन को रिमूव करने के लिए इनमें से कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? 4 ऑप्शन, टोल्यूइन, मेथेनॉल, फिनॉल, जाइलीन। ठीक है, तो इसका सही आंसर है जाइलीन। ठीक है दोस्तों, जाइलीन का यूज पैराफिन वैक्स को स्लाइड से रिमूव करने में यूज किया जाता है। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद ही आपको आंसर लगाना है। और दोस्तों हिंदी में समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, एग्जाम में हिंदी एवं इंग्लिश दोनों वर्जन में पेपर पूछे जाते हैं। तो आप हिंदी ना देख के इंग्लिश वर्ड्स का ही यूज करें तो काफ़ी बेटर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेंस। तो यहाँ पर पूछा गया है सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यानी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में
क्या कंटेंट रहता है? स्टार्च कंटेंट रहता है, मोनोसैकेराइड रहता है, लाइपोपॉलीसैकेराइड रहता है, या फिर एमाइलोपेक्टिन रहता है। तो दोस्तों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में लाइपोपॉलीसैकेराइड कंटेंट होता है, तो इसका सही आंसर है। अब आपका अगला क्वेश्चन है कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर बोन मेरो एस्पिरेशन। यहाँ पर पूछा गया है बोन मेरो एस्पिरेशन के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, हमें बोन मेरो एस्पिरेशन करने की आवश्यकता क्यों है, इसका इंडिकेशन क्या है? क्योंकि यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके, हीमोफीलिया है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, हाइपरटेंशन, गॉलस्टोन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया जब डिसीज होती है तो हमें बोन मेरो एस्पिरेशन करना पड़ता है, तो इसका सही आंसर है। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन इज डन बाय द फॉलोइंग मेथड। यहाँ पर पूछा गया है कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन की मेथड इनमें से कौन सी है? 4 ऑप्शन है आपके, मोलिस मेथड, बेनेडिक्ट मेथड, जैक्स फेरिक क्लोराइड मेथड एंड जेप्स मेथड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जैक्स फेरिक क्लोराइड मेथड। इसके द्वारा कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन का यूज किया जाता है इस मेथड से। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिजर्वेटिव यूज्ड फॉर परमानेंट स्टूल स्लाइड प्रिपरेशन। यहाँ पर पूछा गया है स्टूल स्लाइड प्रिपरेशन के लिए परमानेंट प्रिजर्वेटिव कौन सा है यूज किया जाता है? ग्लिसरॉल, पॉलीविनाइल अल्कोहल, एसीटोन, फॉर्मेलिन। दोस्तों इसका सही आंसर है पॉलीविनाइल अल्कोहल का यूज परमानेंट प्रिजर्वेटिव फॉर स्टूल स्लाइड प्रिपरेशन में किया जाता है। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्किंग्स आर प्रेजेंट इन ए WBC पिपेट। यहाँ पर पूछा गया है जो WBC पिपेट होता है न्यूबार चैम्बर का, उसमें कितनी मार्किंग होती है? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है 0.5 एक मार्किंग, फर्स्ट एंड 101 मार्किंग होती है क्या उसमें, 1, 5, 11, 0.5, 1 एंड 11, 0.5, 11 एंड 101। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसमें मार्किंग होती है 3 मार्किंग होती हैं 0.5, फर्स्ट एंड 11। ठीक है, तो इसका सही आंसर है। अब बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हेज टेस्ट डिटेक्ट्स इन यूरिन। यहाँ पर पूछा गया है हेज टेस्ट में किसका डिटेक्शन होता है? बाइल सॉल्ट, ब्लड, कीटोन बॉडीज, बाइल पिगमेंट्स। यह यूरिन का केमिकल टेस्ट है। इसमें बाइल सॉल्ट्स का हम जब टेस्ट लगाते हैं तो हेज मेथड से लगाते हैं, तो हेज टेस्ट के द्वारा हम बाइल सॉल्ट का डिटेक्ट करते हैं इन यूरिन में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है। अब बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉमनली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। यहाँ पर पूछा गया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉमनली किसके कमी के कारण होता है? 4 ऑप्शन विटामिन B12, राइबोफ्लेविन, बायोटिन, नियासिन। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज डेफिशिएंसी ड्यू टू विटामिन B12। ठीक है, तो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग रेड सेल्स एंड डाइसेस इज इंडिकेटिव ऑफ एवरेज वॉल्यूम ऑफ द रेड सेल्स। यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें से रेड सेल एंड डाइसेस में एवरेज वॉल्यूम ऑफ द रेड सेल कौन बताता है, कौन इंडिकेट करता है? 4 ऑप्शन MCB, MCH, RDW, MCSC। दोस्तों अगर आपको इनकी फुल फॉर्म याद है तो आप इससे भी पता कर सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है मीन करपस्कुलर वॉल्यूम। ठीक है, जो कि एक एवरेज वॉल्यूम बताने में हेल्प करता है, इंडिकेटिव है। तो इसका सही आंसर है MCB। तो दोस्तों
ये थे आज के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें एवं वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाएं, तो इससे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।